सरजमीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान, मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। नाज़रीन, आज हम मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों से पूछेंगे कि वो ये जश्न आज़ादी किस अंदाज़ में मना रहे हैं। पाक फ़ौज का बेमिसाल और लाजवाब किरदार और हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त पे मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों का क्या रद्द अमल होगा, आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना। जो मरका हक है ये हमें पहली मरतबा नसीब हुआ है और सच्ची बात है कि ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो इक़दाम उठाया था, ये अल्लाह के करम से और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके जो अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियत दी, फिर हमारी जो फ़ज़ाई है, हमारी जो बर्री फ़ौज है, हमारी जो बहरी है, अल्लाह ताला ने उसकी जो क़ियादत इस टाइम उसको जो नसीब की हुई है, सारे इंतहाई बाकिरदार, इंतहाई नेक, और ना सिर्फ ये कि वो दीन के ऊपर कायम है बल्कि दुनियादारी के मामलात भी पूरी तरह ठीक तरह उन्होंने रखे थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और जिस क़ुव्वत के साथ हिंदुस्तान अपने राफेल लेके आया था, जिस तरह नारियल तोड़े गए थे और जिस तरह उन्होंने उस वक्त पूरी दुनिया को ये दिखाया था कि अब वो उनकी बर्तरी हो चुकी है और शायद चाइना से भी बेहतर पोजीशन में चले गए, तो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया थी उन्होंने उनको एक झटके में गिरा दिया। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है। अहले कश्मीर तो हर साल 78 साल से यौम आज़ादी पाकिस्तान इंतहाई जोश व खरोश से मनाती है। और ये दिन जो है ख़ास करके इस साल जो हमारी जो है ये हमारी तारीख़ में, हमारी ज़िंदगी में पहली मरतबा आया, क्योंकि हमने 47 की जो आज़ादी वो नहीं देखी, हमने 65 की जंग नहीं देखी, हमने 71 की जंग नहीं देखी थी, और हमने पहली मरतबा मार्का हक अपनी आंखों से देखा। हमारी जो नई नस्ल है उसने देखा। वो एक नापाक सोच लेकर आए कि हम शायद पाकिस्तान को चंद मिनटों में या चंद घंटों में मिलिए मेट कर देंगे और अपना झंडा लहरा देंगे, और एक नाकाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की उन्होंने कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। हमारी अफवाज ने उनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 तैयारे कराए। उनका जो S-400 है वो नाकाम किया, उनके ऑयल डिपोज तबाह किए, मगर उसके मुकाबले हमारा अल्लाह ना करे कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये सारा ईमान की दौलत और हमारी जो कौम की इत्तेफाक इत्तेहाद था और कश्मीरी और पाकिस्तानियों का जो इत्तेफाक था, ये उसका नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जो मार का सर किया, इंडिया को जो है ना उसकी औकात याद दिलाई, उसको पता चला कि किन शहरों के साथ पाला पड़ा है। तो इस मरतबा हमें वो जज्बा, वो जो जोश है वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। हम पाकिस्तानी फ़ौज के, मुसल्लह फ़ौज के साथ भरपूर तरीके से 14 अगस्त बनाएंगे और इंडिया को ये पैगाम देंगे, अगर वो हमारे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठाकर देखेगा तो हम उसके घर में घुस के उसको मारेंगे। और उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की जो मसल्ह आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, और पाकिस्तान की जो आवाम है ये ऐसे मौक़ों पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है कोई अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना इस तरह खड़ी हो जाती है। ये एक बेहतरीन किस्म की कौम है और हम एक बेहतरीन किस्म की कौम बनकर इंडिया को इस बात का जो है ना बताएंगे कि हम एक बेहतरीन कौम है और पाकिस्तान आर्मी के साथ हम हमेशा खड़े हैं। पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर इंडिया जो है ना सफारती सतह पे तो बहुत ही ज़्यादा पस्ती का शिकार हो गया है। वहाँ पर वो जो है ना इस मरतबा ताकत के एतबार से जो तवाज़न अभी जनूबी एशिया में जो नया तवाज़न डेवलप हुआ है, वो तवाज़न जो है ना ऐसा डेवलप हो गया है कि अब इंडिया को अगला कदम सोच के रखना पड़ेगा और उसको कश्मीर का मसला हल करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम दूसरे हाथों से आनी हाथ जो हमारा तरीक़ाकार है, उसको पता है कि हमारा क्या तरीक़ाकार है, पाकिस्तान किस तरीके से कश्मीर को वापस लेगा, ये वो अच्छी तरह समझता है।
اس حوالے سے ہم اس جشن آزادی کو منفرد پا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی وہ چونکہ ہم نے نہیں دیکھی، ہماری یہ پہلی جنگ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس میں الحمدللہ پاکستانی افواج کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کی یہ پہلی جشن آزادی ہے، الحمدللہ پوری قوم متحد ہے اور جوش و خروش کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس مرتبہ جشن آزادی کو منائیں گے۔ اس بار جو جشن آزادی کی تحریک ہے اس میں عوام کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جانا ہے، کیونکہ یہ جشن آزادی نہ صرف ہماری آزادی کی تحریک ہے بلکہ ہمیں ہمارے معرکہ حق کی جیت کا نشان ہے کہ اس موقع پر ہم نے نہ صرف عوام میں ملی جذبے کا ثبوت دینا ہے بلکہ اپنی پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور سب سے پہلے مسلح افواج پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کرتے ہوئے آپریشن سندور کو چاروں خانے چت کیا اور ایک ایسی جیت کو یقینی بنایا کہ آج بین الاقوامی سطح پر سب پاکستان فوج کے جو مقتدی ہو چکے ہیں۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ۔ دیکھیں جی، سب تو پہلی بات ہے کہ یہ جو اس موقع پہ تھوڑے عرصے پہلے یہ جو ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، تو اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری پاک آرمی کو جاتا ہے۔ دنیا میں جو یہ پیغام پہنچا ہے کہ واقعی پاکستان ایک زندہ قوم ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک بہت بڑی جانباز فوج ہے اور ہمارا کریڈٹ دنیا میں ایک ہمارا سر بلند فخر سے ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، جشن آزادی اور معرکہ حق پہ آپ نے اہلیان مظفر آباد کی گفتگو آپ نے سنی۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ جو چمن میں بہار نظر آ رہی ہے، یہ جو آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہر طرف آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پاک فوج ہے۔ پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، تو اس لیے ہم آزادانہ فضاؤں میں یہاں سانس لے رہے ہیں اور یہ پورے چمن میں آپ کو بہار نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پاک فوج سلامت رہے، پاکستان سلامت رہے اور مسئلہ کشمیر جلد حل ہو اور کشمیریوں کو جلد آزادی نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو مظفر آباد آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد جب سرزمین نے پکارا، سوچا نہ